कभी एक छोटा सा बालक था, नाम घनश्याम दास बिड़ला। वो राजस्थान के पिलानी नामक गांव में 1894 में जन्मे थे। घर में व्यापार चलता था, कपड़े, धागे, अनाज का लेन देन। पर उस छोटे बालक की नजर कुछ और ही देख रही थी। वो देखता था कि भारत पर अंग्रेजों का राज है और भारतीय व्यापारी सिर्फ उनके आदेशों पर चलते हैं। उसने सोचा, क्या भारत अपने दम पर नहीं खड़ा हो सकता? यही सोच एक दिन बिड़ला साम्राज्य की नींव बनी। बचपन से ही घनश्याम दास के अंदर गिनती और तिजोरी दोनों की समझ थी। कहते हैं जब वो 13 साल के थे तो उन्होंने अपने पिता की दुकान पर ग्राहकों से मोल भाव करना शुरू कर दिया था। 15 साल की उम्र में उन्होंने अपने पिता से कहा, मैं अपना व्यापार खुद शुरू करना चाहता हूं। उनके पिता मुस्कुराए, इतने छोटे होकर व्यापार करोगे? घनश्याम दास बोले, छोटा व्यापार नहीं होता, छोटा सोच होता है। और यही बात सच साबित हुई। उन्होंने राजस्थान छोड़ दिया और चले गए कोलकाता, जहां अंग्रेजों का शासन और व्यापार दोनों का केंद्र था। वहां उन्होंने शुरू किया सूती धागे का छोटा कारोबार। दिन रात मेहनत की और कुछ सालों में उन्होंने खड़ी की बिड़ला जूट मिल। उस समय जूट का व्यापार पूरी तरह अंग्रेजों के हाथ में था, पर घनश्याम दास ने दिखाया कि एक भारतीय भी अपने दम पर बड़ा उद्योग बना सकता है। उनकी जूट मिल में काम करने वाले मजदूरों को अच्छा वेतन, रहने की जगह और सम्मान मिलता था। वो कहते थे, कर्मचारी किसी कंपनी की रीढ़ होते हैं, अगर वो खुश हैं तो व्यापार फलेगा फूलेगा। देश में गांधी जी का आंदोलन जोर पकड़ रहा था। स्वदेशी अपनाओ, विदेशी छोड़ो। घनश्याम दास बिड़ला गांधी जी के साथ जुड़ गए। उन्होंने अंग्रेजी वस्त्रों का बहिष्कार किया और कहा, भारत का पैसा भारत में रहना चाहिए। उन्होंने गांधी जी के हर अभियान में आर्थिक और नैतिक सहयोग दिया। उनका दिल्ली का घर बिड़ला हाउस गांधी जी का प्रमुख निवास स्थान बन गया। यही वो जगह थी जहां से गांधी जी ने कई ऐतिहासिक निर्णय लिए और यहीं उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। इसीलिए बिड़ला जी को लोग सिर्फ उद्योगपति नहीं, गांधी जी का साथी और राष्ट्र निर्माता कहते हैं। घनश्याम दास बिड़ला मानते थे, अगर भारत को आगे बढ़ाना है तो शिक्षा को आगे बढ़ाना होगा। इसी सोच से उन्होंने अपने गांव पिलानी में बनाया बिड़ला एजुकेशन ट्रस्ट, जो आगे चलकर बना बिट्स पिलानी, बिड़ला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस। आज बिट्स पिलानी भारत ही नहीं, दुनिया की बेहतरीन इंजीनियरिंग संस्थानों में गिना जाता है। उन्होंने देश भर में स्कूल, कॉलेज, अस्पताल और मंदिर बनवाए। उनका मानना था, समाज को वापस देना ही सच्चा धर्म है। बिड़ला जी का कहना था, व्यापार ईमानदारी से करो, झूठ बोलकर पैसा कमाओगे तो चैन से सो नहीं पाओगे। उनकी कंपनियों में पारदर्शिता और भरोसे का माहौल था। वो अपने कर्मचारियों को परिवार की तरह मानते थे। एक बार किसी ने पूछा, आपकी कंपनी की सबसे बड़ी पूंजी क्या है? उन्होंने जवाब दिया, मेरे लोग मेरे साथ काम करते हैं, वही मेरी असली ताकत है। गांधी जी अक्सर बिड़ला हाउस में ठहरते थे। घनश्याम दास बिड़ला को वो प्यार से घनश्याम कहते थे। दोनों में देश, नैतिकता और आत्मनिर्भरता पर लंबी चर्चाएं होती थी। गांधी जी ने एक बार कहा था, अगर हर उद्योगपति बिड़ला जैसा सोचने लगे तो भारत गरीब ही नहीं रहेगा। 1983 में घनश्याम दास बिड़ला ने इस दुनिया को अलविदा कहा, पर अपने पीछे छोड़ी एक विरासत, ईमानदारी, सेवा और स्वदेशी भावना की। उनके वंशज आदित्य बिड़ला
कुमार मंगलम बिरला आज भी उसी सिद्धांत पर काम करते हैं। बिजनेस और नैतिकता साथ चल सकते हैं। तो बच्चों, क्या सीख ली हमने इनसे? छोटा सोचो मत, बड़े सपने देखो, देश से प्यार करो, तभी असली सम्मान मिलेगा। शिक्षा सबसे बड़ा निवेश है। ईमानदारी हमेशा टिकती है, झूठ कभी नहीं। सफलता वही है जो समाज को लाभ दे। घनश्याम दास बिरला ने हमें सिखाया कि एक सच्चा उद्योगपति सिर्फ फैक्ट्रियां नहीं बनाता, वो देश की आत्मा बनाता है। यह थी कोफोर्स किड्स की बिजनेस लेजेंड सीरीज की दूसरी कहानी। ऐसी और प्रेरणादायक भारतीय कहानियों के लिए कोफोर्स किड्स को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।